नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के साथ अगर दो सबसे बड़े विषय की चर्चा होती है तो एक नक्सलवाद, दूसरा धर्मांतरण। धर्मांतरण की ऐसी धधकती लौ जिसपे कई सियासी रोटी सेकी गई, लेकिन इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए जितने भी प्रयास किए गए उन तमाम प्रयासों को कम ही आंका गया और उसका नतीजा ये कि आज भी धर्मांतरण की जो लॉ है वो धधक रही है। मसलन ये कि आज भी धर्मांतरण के जो आंकड़े हैं लगातार सामने आ रहे हैं। घोषित, अघोषित, दबावपूर्ण या फिर स्वेच्छा से, ये एक गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इन तमाम चर्चा के बीच अगर संघ मतलब आरएसएस धर्मांतरण पर चिंतित हो जाए तो समझिए मामला कितना गंभीर है। दरअसल आरएसएस के छत्तीसगढ़ प्रमुख ने इस बात का जिक्र किया कि धर्मांतरण को लेकर सरकार जल्द से जल्द कानून बनाए, जल्द से जल्द इसका बिल आए और धर्मांतरण पे नकेल लगे। मतलब ये कि धर्मांतरण के मायाजाल, संघ की चिंता और सवाल। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। धर्मांतरण को लेकर चिंता व्यक्त की है, तो ये विषय पार्टीगत राजनीति से ऊपर का हो चुका है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का धंधा बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में सवाल बवाल, सियासत सब कुछ देखने को मिलती है। अब दशकों छत्तीसगढ़ के लिए दंश के साथ साथ सियासी मुद्दा बने धर्मांतरण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने भी चिंता जाहिर की है। धर्मांतरण विषय को गंभीर बताते हुए छत्तीसगढ़ प्रांत संघचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना ने राजनीति से ऊपर लड़ाई में भागीदारी की बात कही है। इतना ही नहीं, आरएसएस ने जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कानूनी विधेयक लाने की इच्छा भी जाहिर की। ध्यान दीजिए तो ये चिंता इसलिए भी है क्योंकि बीते कुछ सालों में धर्म परिवर्तित कराने की शिकायत लगातार बढ़ी है। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और सरकार बनने के साथ साथ ये भी ऐलान किया गया था कि प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर ठोस कदम उठाए जाने हैं। ऐसे में सरकार से संघ की उम्मीदें भी जायज हो गई है। अभी आप लोगों के किसी समाचार पत्र में आया था कि 5 टाइम नमाज पढ़ता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए अपना नाम उसने गौंड जाति से और हिंदू नाम बनाकर रखा है। तो ये जो छलावा है जिसमें एक तरफ तो जनजातीय संस्कृति नष्ट हो रही है, पहचान नष्ट हो रही है, दूसरी तरफ उस आधार पर जो विशेष सहायता का और विशेष प्रयोजन संविधान में जनजातीय समाज के लिए किया गया उसका हिस्सा भी खा लिया जाता है। तो निसंदेह ये बात अब जनचर्चा का विषय है। समाज में इसके प्रति और जागरूकता आ रही है, एक विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, मेरे ख्याल से सबको इस विषय पर सम्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। आरएसएस की धर्मांतरण को लेकर चिंता एक तरफ और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सियासत का रुख। पिछले कुछ सालों में प्रदेश में सामने आ रहे धर्मांतरण के विषय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही जब विपक्ष की भूमिका में होते हैं तभी धर्म परिवर्तन के खिलाफ तीखी बयानबाजियां देखने को मिलती हैं। हाल ही में राजधानी रायपुर से कुछ शिकायतों के बाद धर्मांतरण को लेकर कानून लाने की बात भी सामने आई। विपक्ष इस बार धर्मांतरण को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है। बीजेपी के सख्त कानून लाने की बात पर निशाना भी साध रहा है। इधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जल्द सख्त कानून लाने की बात कही, साथ में ये भी कहा कि जब कानून आएगा तो सभी पत्रों को विधानसभा में पेश भी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कानून कब बनाएंगे? क्या इनकी सरकार में धर्मांतरण नहीं हो रही है? क्या धर्मांतरण पर राजनीति करने वाले सत्ता पाने के लिए पूरे प्रदेश को इन्होंने अशांत किया, तो आज चुप क्यों? आगामी सत्र में इसको करेंगे जरूर। जिनकी जितनी तरह के पत्र होते हैं सब जारी करेंगे, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। वो अब देखें कि उनके मनोभाव क्या है, उसके लिए उनको स्पष्टता होनी चाहिए इस बारे में। फिलहाल बीजेपी और हिंदूवादी संगठन धर्म परिवर्तन के मसले को लेकर कई मौकों पर आक्रामक तेवर अपनाते हुए नजर आते हैं। श्वेत पत्र और कानून को लेकर सियासत अब पुरानी हो गई है।
पार्टियों के चुनावी वादों दावों में धर्मांतरण का जिक्र जरूर होता है। अब आरएसएस की चिंता कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े कर रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस मसले में समाधान किसी कानून के आने से या फिर श्वेत पत्र जारी होने से नहीं है, विचारधारा को बदलना होगा। खैर, धर्मांतरण और सियासी बवाल कब तक होते रहेंगे, इस बात का जवाब फिलहाल किसी के पास तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस मुद्दे को, इसकी गंभीरता को इस बात से समझिए कि छत्तीसगढ़ में जब 2001 के जनगणना के आंकड़े सामने आए, उस वक्त छत्तीसगढ़ में 4.1 लाख जो है रजिस्टर्ड क्रिश्चियन थे, लेकिन 2011 के जनगणना जब सामने आए तो यह आंकड़ा बढ़ के तकरीबन 5 लाख पहुंच गया। इतना ही नहीं, असंगठित चर्चों में जाने वालों की संख्या छत्तीसगढ़ में 9 लाख से अधिक आकी जाती है। और हैरानी की बात यह कि छत्तीसगढ़ का बस्तर जो सबसे खूबसूरत संभाग है, वहां पे जब आंकड़े सामने आए तो चौंकाने वाले आंकड़े कि 1.92% मतलब 2% जो ईसाई जो है अधिकांश जनजाति समाज से ही है। मतलब समझिए कि धर्म और धर्मांतरण के आड़ में कैसा घिनौना खेल खेला जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति भी बदलती जा रही है। आज इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत पे और तमाम राजनीतिक विषयों पे, प्रदेश की स्थिति पे पैनी नजर रखने वाले आर कृष्णदास जी भी हमारे साथ है। कृष्णदास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कृष्णदास जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जरा दर्शकों को समझाइएगा, ये आंकड़े, धर्मांतरण का माया जाल और उस पे संघ की चिंता कितनी चिंताजनक है, जरा समझाइए एक बार कृष्णदास जी। देखिए, संघ की चिंता जायज है, क्योंकि धर्मांतरण का विषय अभी नहीं निकला है। ये धर्मांतरण का विषय मध्य प्रदेश जो अविभाजित था उस समय से ही ये गंभीर विषय है। और हमको अगर हम राजनीति से इसको ऊपर हटके देखें तो कांग्रेस की सरकार ने ही नियोगी कमीशन का गठन किया था, जो 54 में नियोगी कमीशन थे, और पंडित रविशंकर शुक्ला जी मुख्यमंत्री थे। तो ये कांग्रेस का ही पहल था, क्योंकि कांग्रेस भी उस समय इस चीज की गंभीरता को समझ रही थी कि धर्मांतरण कितना गंभीर मुद्दा है मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश के लिए। दुर्भाग्य से नियोगी कमीशन की जो रिपोर्ट आई, 2 किस्तों में आई थी अवधेश जी। वो रिपोर्ट एक 54 में आई थी और एक 56 में आई थी, लेकिन वो रिपोर्ट किसी कारण से सार्वजनिक नहीं हो पाई, उसको प्रकाशित नहीं कर पाया गया। तो ये एक दुर्भाग्य था कि नियोगी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो बहुत गंभीर टिप्पणी थी। उसमें भवानी शंकर नियोगी के अलावा उस कमेटी में 5 और सदस्य थे, उसमें एक क्रिश्चियन भी थे, SK जॉर्ज उनका नाम था। तो इन लोगों ने एक करीब 11,000-12,000 लोगों से चर्चा करने के बाद में ये रिपोर्ट बनाई थी। तो ये जो है मुद्दा, मध्य प्रदेश जो अविभाजित मध्य प्रदेश है, वहां पर धर्मांतरण बहुत गंभीर विषय रहा है। तो संघ का चिंता इसमें जायज है, क्योंकि आप एक पूरी संस्कृति को आप नष्ट कर रहे हैं। आप एक क्रिश्चियनिटी में अगर आप किसी को लेके जा रहे हैं तो एक संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। और संघ इसमें इसलिए भी शुरू से गंभीर रहा है। इसी का एक कारण था कि वनवासी कल्याण आश्रम का जो केंद्र है वो जसपुर बनाया गया, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, वहां पर धर्मांतरण के सबसे बड़े एक पॉकेट में उनका प्रभाव रहा है। इसलिए संघ शुरू से इस विषय को लेकर चिंता कर रहा है। और जैसे आज क्षेत्र के जो आरएसएस के संघ के जो प्रमुख है, संघ क्षेत्र संघ चालक जो हैं, उनने बाकायदा इस चीज को कहा है कि इसको राजनीति से ऊपर हटके देखना चाहिए। और मुझे लगता है ये अभी इस समय की आवश्यकता वही है अवधेश जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि कई मुद्दों पे हमको राजनीति से परे होके सोचना, विचार मंथन और चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि देश सबका है, समाज सबका है। धर्म बचेगा तो देश बचेगा, इस तरह के नारे भी गढ़े जाते हैं। धनंजय जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, कृष्णदास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि साहब कांग्रेस ने इसकी गंभीरता को तब समझ लिया जब धर्मांतरण की इतनी चिंता होती नहीं थी। तब और आज के समय में बड़ा परिवर्तन हुआ है। आंकड़े मैंने बताए दर्शकों को कि कैसे छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियनों की संख्या बढ़ती जा रही है, और उससे बड़ी चिंता और चुनौती क्रिप्टो क्रिश्चियन, जो गुप्त क्रिश्चियन बने हुए हैं और समाज को जो बरगला रहे हैं। धनंजय जी, क्या समाधान दिखाई पड़ता है इस गंभीर समस्या के आगे आप लोगों को? देखिए अवधेश जी,
जिस प्रकार से कृष्णदास जी ने जानकारी प्रदान किया है कि कांग्रेस की जब मध्य प्रदेश में सरकार थी, रविशंकर शुक्ला जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान इसको लेकर कमेटी बना और उसी कमेटी के बाद आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश में ये धर्मांतरण रोकने के लिए कानून भी बना है और उसी कानून का पालन छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ मध्य प्रदेश से तो यहाँ भी उसको लागू किया गया। और जिस प्रकार से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी हो या संघ हो, लगातार धर्मांतरण के विषय पर सिर्फ राजनीति करते आई है और चिंता जो दिखावटी इनका इसलिए लगता है क्योंकि मुझे ज्ञात हो रहा है कि आज से लगभग मैं समझता हूँ 1.5 साल पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मांतरण जैसे विषयों पर जहां बहुत विवाद होते गया, बहुत जगह समस्या आते गई, तो गंभीर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश किए कि एक ऐसा मजबूत कानून बनाया जाए जिसमें धर्मांतरण जिस पे आरोप लगता है कि लालच से या किसी दबाव में जो धर्मांतरण होती है, इस प्रकार घटनाओं पर रोक लगी। और मुझे लगता कि अब तीसरी बार भी उन सरकार में है तो अभी तक उस पर कोई निर्णय या कोई इस दिशा में कोई काम केंद्र सरकार ने अब तक नहीं किया है। स्वाभाविक बात है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में आज हम धर्मांतरण की चिंता करते हैं और उसमें संघ चिंता जाहिर कर रही, तो फिर केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में ऐसा कानून बनाइए जो पूरे देश पर लागू हो, तब आपको माना जाएगा वाकई में आपकी जो स्थिति है सही है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ धर्मांतरण के विषय में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करती है, ऐसा में दिशा में काम करना नहीं चाहती, ये मुझे ऐसा लगता है। सुंदरानी जी, इस बात का भी एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि भाजपा धर्म के या धर्मांतरण के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन इस आंकड़े से भी इत्तेफाक होगा कि नारायणपुर जैसे जिले में, मैं 2-3 गांव के नाम बता देता हूं, कुछ गांव के नाम लिखे हुए मेरे पास सुंदरानी जी, भूमिया बेड़ा, तेवदुल, धुमिया बोड़ा, चिपरेल, कोहड़ा, ओबछा, ऐसे गांव है। 90% क्रिश्चियन जनसंख्या है यहाँ पे रजिस्टर्ड तौर पे। बड़ी चुनौती है सुंदरानी जी, डेमोग्राफी बदल रहा है, कितनी सियासत इस पे होगी और सियासतदान के अलावा क्या सच में समाज को लाभ होगा? देखिए डॉक्टर अवधेश जी, हमारे लिए चिंता का विषय है, ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। धर्मांतरण रोके यह हमारा प्रयास शुरू से रहा है, आगे भी रहेगा और वर्तमान में हमारी सरकार एक ऐसा कड़ा कानून लाने को जा रही है जिससे धर्मांतरण पूरी तरह से रुकेगा। संघ परिवार की भी यह चिंता वाजिब है, मैं उनकी चिंता से सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में धर्मांतरण रुकना चाहिए, धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूं। हमारी पूरी पार्टी, हमारी पूरी सरकार इस दिशा में बड़ी चिंतन के साथ खड़ी है और बहुत ही शीघ्र आपको दिखेगा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ कानून आया। मेरे प्रिय साथी धनंजय जी आरोप लगा रहे थे कि हम इस पे राजनीतिक करते हैं, राजनीतिक मुद्दा है हमारे लिए। हमारे लिए मुद्दा राजनीतिक नहीं है, हमारे धर्म को बचाने का मुद्दा है और हमने तो कहा है कि राजनीति से ऊपर उठकर बाकी दल भी इस बात को लेकर समर्थन करें, क्योंकि धर्मांतरण किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अब तो गोपनीय तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, पहले तो नाम बदल जाता था, सरनेम बदल जाता था, अब तो धर्मांतरण करने के लिए आपको न नाम बदलने की जरूरत है न सरनेम बदलने की जरूरत है। आप उन्हें ही कहा जाता है जो छद्म रूप से है दूसरे समाज के, लेकिन वो काम करते हैं दूसरे। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए हम शीघ्र ही बड़ा कानून लाएंगे, चाहे कांग्रेस हमें सहयोग करे न करे। हम तो यही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी राजनीति से ऊपर उठकर कम से कम प्रदेश के हित में, देश के हित में, क्योंकि धर्मांतरण किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और प्रलोभन देके धर्मांतरण करना ये किसी के लिए भी उचित नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है। मैं कृष्णदास जी आपका रुख करता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक लाभ, शादी के नाम पे चंगाई सभा, प्रलोभन से, दबाव या आतंक से, ये 5-6 अध्ययन में पाया गया है कि ये 5-6 बिंदु ही ऐसे हैं जिसके जरिए धर्मांतरण का काला खेल खेला जाता है, समाज की संस्कृति को नष्ट किया जाता है। सवाल यह है कि अगर हम आज जब विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों में जिन बिंदुओं का जिक्र अध्ययन में निकलता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक लाभ, शादी के नाम पे चंगाई सभा, प्रलोभन से, आतंक या दबाव से, इन मुद्दों पे सरकारें अगर बेहतर काम करें तो शायद लोगों को इन समस्या से दो चार ना होना पड़े और शायद तब धर्मांतरण के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जो है वो छेड़ी जा सकती है। देखिए अवधेश जी, इसमें एक नैरेटिव बनाया जाता है और वो नैरेटिव किसी भी सरकार के बस की बात नहीं कि उसको काउंटर कर पाए। अब
गांव वालों को एक तालाब के किनारे इकट्ठा किया जाता है। भगवान राम की मूर्ति जो है वो उससे बनाई जाती है, या तो सीमेंटेड रहेंगी या किसी ठोस पदार्थ से, और लकड़ी का जो है वो जीसस क्राइस्ट का जो है वो बनाया जाता है। तो आप देखिएगा कि ये जब तालाब के किनारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और दोनों मूर्ति को तालाब में डाला जाता है और बताया जाता है कि भगवान राम डूब गए हैं और जीसस तैर रहे हैं, तो ये जो नैरेटिव है ये सरकार काउंटर नहीं कर सकती। सरकार को इसके लिए एक बहुत कड़ा नियम लाना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है किसी भी सरकार के लिए। सरकार को ये बहुत गंभीरता से इसमें ध्यान देना पड़ेगा और एक ऐसा कानून लाना पड़ेगा जो इस तरीके के प्रोपोगेंडा है उस प्रोपोगेंडा को रोके। इस तरीके की जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, आप जो सब मुद्दे गिनाए अवधेश जी, वो सब मुद्दे इनके इस नैरेटिव के पार्ट हैं। एजुकेशन, आप देखिए भूत प्रेत निकालने के नाम पे चंगाई सभा, ये सब चीजें जो है वो एक जो क्रिश्चियन मिशंस जो है वो काम करते हैं। बात इस चीज की गंभीरता को सरकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अवधेश जी। अब देखिए सोशल मीडिया का समय है, लोगों में अवेयरनेस बहुत आ गए हैं। ट्राइबल एरिया है जो क्रिश्चियन मिशंस के हमेशा टारगेट में रहे हैं। अब आप देखिएगा कि जो सोशल मीडिया की अवेयरनेस आई है, लोगों में जो अवेयरनेस आई है, तो लोगों में एक अनरेस्ट की भावना आएगी। जो सामाजिक समरसता की जो हम बात करते हैं, गांव में देखिएगा अब जो है वो विद्रोह की स्थिति बनेगी। और अगर जो क्रिश्चियंस, आप देखिएगा धीरे धीरे वो चीजें बाहर आने लग गई हैं अवधेश जी। आप देखिए अगर जो अंतिम संस्कार के लिए जो विरोध हो रहा है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा या कोई संघ परिवार या बीजेपी नहीं करवा रही है विरोध, ये लोगों के अंदर से निकल रहा विरोध है। तो ये विरोध अगर जब व्यापक हो जाएगा तो मुझे लगता है सरकार भी इस स्थिति को नहीं संभाल पाएगी। समय रहते अभी बहुत उपयुक्त समय है, सरकार इस पे गंभीरता से कार्रवाई करे, सख्त नियम कानून लाए और इसको यहीं पर रोकने का प्रयास करे। इसको आगे अगर लेके जाती है इस मुद्दे को, तो मुझे लगता है सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी ये। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए ये कृष्णदास जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सरकार नहीं बल्कि राष्ट्र की एक बड़ी चिंता है। एक बड़ा अच्छा कोट मेरे सामने मौजूद है, मैं पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए कि डेसमंड टुडू अफ्रीका के, उन्होंने क्या कहते हैं, उनका कथन है कि जब ईसाई मिशनरी अफ्रीका आए तो उनके हाथ में उनके पास बाइबल थी और हमारे हाथ में हमारे पास जमीन। और उन्होंने कहा कि आओ सभी प्रार्थना करें। हमने अपने आंखें बंद कर ली और जब हमने आंखें खोली तो उनके हाथ में जमीन थी और हमारे हाथ में बाइबल। ये स्थिति है धनंजय जी। देखिए मैंने की समस्या है। राजनीति तो ठीक है, राजनीति साहब दोनों दलें करती है, मैं कतई इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन इस समस्या से जब महात्मा गांधी ने इस बात को कहा कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है, तो इस पे तो गंभीरता दोनों दलों की बनती है। धनंजय जी देखिए, कांग्रेस पार्टी तो गंभीरता दिखाई है। मैंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया हूं कि पहला कानून मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बनाया। धर्मांतरण जैसे मुद्दों में धर्मांतरण रुके, इसलिए मैंने कहा ना कांग्रेस तो गंभीर है। और आपको ये बताता हूँ 1962 में ही जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो चर्चों को जो विदेश से फंड मिलता था उस पर कड़ाई से रोक लगाने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी तो उस दिशा में काम भी की है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ 62 में कहाँ से इंदिरा जी प्रधानमंत्री हो गई? 1962 में इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने इस पर बैन लगाया। 62 में नहीं थी भाई इंदिरा जी की सरकार, कहाँ से आप सन ऊपर नीचे सकते? इंदिरा गांधी नहीं, सन ऊपर नीचे नहीं, बताओ ना आप। आपके पार्टी की सरकार का आपको पता नहीं इंदिरा जी 62 में प्रधानमंत्री थी? सुन लीजिए ना, अभी एक चैनल में डिबेट इंदिरा जी की सरकार कह दीजिए धनंजय जी। इंदिरा जी की सरकार जो थी उसने चर्चों को मरने वाले उसमें बैन लगाया। और अभी क्या स्थिति है? मैंने कहा ना, जिस प्रकार से सुंदरानी जी कहे कि कांग्रेस भले सपोर्ट न करे, मैंने तो आपके चैनल में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस चिंता जाहिर कर चुकी है, जब निर्देश जारी कर चुकी है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1.5 साल में कानून क्यों नहीं बनाया? क्या वो आरएसएस और भाजपा के दबाव में नहीं बनाया? क्या संरक्षण दे रहे हैं आप? मत छत्तीसगढ़ हम बात कर लेते हैं, 2006 में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तो उस दौरान भी यहाँ धर्मांतरण रोकने कानून बनाया गया था और उस कानून को राज्यपाल भवन में रोका, उसके बाद राष्ट्रपति भवन में लिखा। 6 में कानून बनता है, 18 तक मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी, क्यों उस कानून को पास नहीं किया? और आप देख लीजिए, आज रायपुर में ही देख लीजिए, रायपुर में जहाँ मुख्यमंत्री जी रहते हैं, गृह मंत्री जी हैं, डीजीपी हैं, सारे लोग हैं। जुमुल टिकारी की घटना की बात कर लो या परसदा की बात कर लो, बिलासपुर न्यायधानी की बात कर लो, गांव का जिक्र कर सकते हैं। धर्मांतरण थोड़ी है। और वहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार किसकी थी भैया? सुन लीजिए ना, छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी थी? मुद्दा निवेदन है मेरा, बच नहीं सकते अपने जिम्मेदारियों से। जी आप कंप्लीट करिए। आप जुलूम टिकारी के लोग, भाई मैं चैनल डिबेट में था, वहाँ बता रहे थे वो पुलिस के पास गए, उस घटना को रोकने की पुलिस मदद नहीं किया। वहां जाके हो हंगामा तब पुलिस कार्रवाई करती है। तो संरक्षण तो आपकी सरकार दे रही है। और जब 2006 में जब धर्मांतरण कानून बनाया, उसमें आपने कंडिका बनाया
कि अगर आपको धर्मांतरण करना है तो 60 दिन पहले आपको आवेदन देना होगा। तो भाजपा स्पष्ट करे कि धर्मांतरण को रोकना चाहती है, धर्मांतरण को कानूनी जामा पहनाना चाहती है। तो आप स्पष्ट कर दीजिए, आप राजनीति कर सकते हैं धर्मांतरण के नाम से, हिंदू मुस्लिम के नाम से, औरंगजेब के नाम से, बाबर के नाम से। अरे काम करिए, जनता को काम दिखना चाहिए आप। ठीक है धनंजय जी, ठीक है। आज बेहद गंभीर मुद्दा है। सुंदरानी जी, सियासत से परे साहब समाज की चिंता सबको करनी होगी, प्रदेश की चिंता करनी होगी, देश की चिंता करनी होगी, राष्ट्र की चिंता करनी होगी। मैंने अफ्रीका के टूडू का एग्जाम्पल दिया कि उनका कथन क्या था कि हमने आंखें बंद की, हमारे हाथ में बाइबल और उनके हाथ में जमीन चले गई। महात्मा गांधी ने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है। मैं 2-3 और पढ़ देता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया मतांतरण एक हिंसक गतिविधि है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है, वो भी पढ़ देता हूं कि ईसाई धर्म मतांतरण से दलित वर्ग का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। इस बात पे, इस विषय पे आज की चिंता नहीं, दशकों की चिंता है, लेकिन सियासत आज तक होती है। ये दुर्भाग्य है। सुंदरानी जी, नहीं, निश्चित रूप से धर्मांतरण बहुत पहले रोका जाना चाहिए था, लेकिन नहीं रुक पाया। कहीं न कहीं राजनीतिक मजबूरियां कुछ दलों की हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या संघ परिवार हो, हमेशा धर्मांतरण का विरोध करता रहा और जबरिया धर्मांतरण का तो हम खुल के विरोध करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार अब है, हम पंचायत से लेकर केंद्र तक हैं, तो निश्चित रूप से कानून भी आएंगे, कड़े से कड़े कानून आएंगे, संसद के अंदर भी आएंगे, विधानसभा के अंदर भी आएंगे, और सबसे पहला छत्तीसगढ़ राज्य होगा जो धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास करेगा। ठीक है धनंजय जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं कृष्णदास जी का रुख करूंगा। मैंने कहा ना, भाषण दे देना, बयान दे देना और कह देना आएंगे। अरे मैं तो बता रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं। 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, क्यों अब तक कानून नहीं बनाया केंद्र है? केंद्र का कानून बना दे, पूरे देश में लागू हो जाएगा। चिंता सभी जगह की है, क्योंकि मैं कुछ आंकड़े देख रहा था। गुजरात में धर्मांतरण की घटनाएं हो रही, वहां 7,000-8,000 आवेदन मिला। मध्य प्रदेश में घटना हो रही है, उत्तर प्रदेश में घटना हुई। तो भाई जब एक राष्ट्र, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, तो धर्मांतरण रोकने के लिए एक कानून क्यों नहीं बनाते? आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, क्योंकि आप कानून बनाकर धर्मांतरण जैसे विषयों को रोकना नहीं चाहते। अगर धर्मांतरण के विषय रुक जाएगा तो आरएसएस और भाजपा राजनीति क्या करेगी? दूसरी बड़ी बात, अभी एक बहुत गोपनीय जानकारी मुझे प्राप्त हुआ अवधेश जी, चुनाव के दौरान गोवा से जो फादर होते हैं ना, जो चर्च के, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने आते हैं। तो ये जनता को गुमराह क्यों करते हैं भाई? उसका जवाब तो सुंदरानी जी देंगे, लेकिन ठीक है, मैं जरा एक बार कृष्णदास जी का रुख कर लेता। कृष्णदास जी, जिस बात की चिंता बाबा साहब अम्बेडकर ने की हो, जिस बात की चिंता महात्मा गांधी ने की हो, अगर उस वक्त कांग्रेस ये कहे कि साहब तीसरी बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, इस पे तो कानून बन जाना चाहिए। उससे पहले भी देश में सरकारें रही है भाजपा की, उससे पहले भी देश में सरकारें रही है, कानून तो तब भी बन सकता था, रोक तो तब भी लगाया जा सकता था। क्या इसे केवल सियासी लाभ लेने के लिए जीवित रखा गया इस मुद्दे को? आज ये मुद्दा नासूर बन के सामने आ रहा है। कृष्णदास जी, देखिए, ये राजनीति मुद्दा मुझे नहीं लगता अवधेश जी बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा सेक्शन इसके साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। आपके वोटर्स प्रभावित होंगे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को खुश कर रहे हैं या मिशनरीज को खुश कर रहे हैं, तो एक इतना वोट बैंक उनके पास में नहीं है कि वो सरकार बनाए या बिगाड़ सके। अगर हम एक बड़े प्रांत में देखें पूरे देश के, तो मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा बहुत कुछ इंटरनेशनल भी रहता है। देखिए, अगर आप क्रिश्चियनिटी को लेके जब आप दबाव डालते हैं तो कई इंटरनेशनल प्रेशर्स भी आपके ऊपर में आते हैं, तो वो एक मुद्दा वो भी रहता है। लेकिन जहां तक आपने जो कहा कि आजादी के पहले से ये एक विषय रहा है, ऐसा नहीं है कि जो आजादी के पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी गई थी, और ब्रिटिशर्स का एक पूरा एजेंडा था कि आप देखिए वो मैकाले के जो एजुकेशन सिस्टम भी अगर आप देखेंगे तो वो खुद ये चीज को स्वीकार करते थे कि हम जो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम सेट कर देंगे ताकि मिशनरीज का जो प्रभाव है वो भारत की शिक्षा व्यवस्था में भी उसका जो है एक प्रभाव रहेगा। तो ये एक छोटी मोटी योजना नहीं थी ब्रिटिशर्स की। देश आजादी से पहले ही उन लोगों ने इस मामले में गंभीरता से काम करना चालू किया था। तो मुझे लगता है कि एक दृढ़ निश्चय सरकार को करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया अवधेश जी से पहले कि ये एक बहुत गंभीर सामाजिक मुद्दा है, सोशल मीडिया बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर ये मुद्दा कहीं भभक गया और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो मुझे लगता है बहुत विलंब हो जाएगा। सरकार को अभी बहुत उचित
समय सरकार को एकदम कड़े विलंब हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया कृष्णदास जी। ये गंभीर एक ऐसा मुद्दा है जिसमें त्वरित और जल्द से जल्द निर्णय हो तो बेहतर होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। धनंजय जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, कृष्णदास जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए और समझना होगा कि मौजूदा सरकार इस वक्त पहल कर रही है कुछ निर्णय के जरिए। उस निर्णय को फटाफट आपको बता देता हूं कि सबसे पहले विदेशी फंडिंग पे 88 एनजीओ पे रोक लगाना, 3 साल के ऑडिट का भी निर्देश इस सरकार ने दिया कि जो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काम करने वालों को जो फंड दिया जाता है लगभग 300 करोड़ सालाना, उसके 3 साल की ऑडिट के भी निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि धर्मांतरण को लेकर चिंतन और मनन का दौर तो जारी है, लेकिन ठोस निर्णय कब होगा और समाज के सामने एक बड़ी चिंता के सबब के रूप में सामने आए धर्मांतरण से निजात कब तक मिलेगा, इस बात के लिए फिलहाल कुछ और इंतजार करना होगा। आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।